हेलो कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर वेल। नाउ आई एम हियर विथ न्यू टॉपिक्स फ्रिक्शंस। एक्चुअली आई एम busy in different works, so I am unable to attend here, but today I am free and I am regularly trying to giving you videos on specific topics। तो आज मैंने सोचा कोई ऐसा टॉपिक क्यों नहीं उठाया जाए जो आप लोगों के दैनिक जीवन से रिलेटेड हो और साथ ही साथ आपके पढ़ाई से भी रिलेटेड हो। तो ये जो वीडियोस हैं मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ ऑन द फ्रिक्शंस। आपको पता है फ्रिक्शंस क्या होता है? घर्षण, इसको हिंदी में घर्षण बोलते हैं। तो ये घर्षण जो होता है इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए इन द प्रोस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस एंड द एक्चुअल रियल लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए। इफ़ फ्रिक्शन प्रेजेंट देन वी आर एबल टू वॉक, हम लोग चल सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शंस नहीं होगा तो हम चलेंगे तो स्लिप कर जाएंगे, यानी कि हमें कोई रोकने वाला होगा नहीं। ये बल के अपोजिट में लगता है। तो बल क्या होता है? बल क्या होता है सीधा बात में अगर मैं आपको बता दूं, बल एक ऐसा मतलब कारक है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है, वो जो है इंग्रेडिएंट सॉरी एक कारक है, कंपोनेंट्स है जो आपको क्या करता है, विराम अवस्था से गति में ला देता है। यानी कि कोई वस्तु अस्थिर से कहीं खड़ा है, जब हम चाहेंगे तो उसमें फोर्स लगा देंगे, उसमें गति लगा देंगे तो वो तेज़ी से आ जाएगा। तो ये होता है बल। तो बल क्या होता है? पुशिंग, मतलब कि जब हम कोई चीज़ में बल लगाते हैं तो उसके विपरीत जो है एक फोर्स आता है, गति आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्रिक्शंस। तो इसका डेफिनेशन का अगर बात करें हम लोग, फ्रिक्शंस क्या होता है? व्हाट इज फ्रिक्शंस? तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज मोशन बिटवीन एनी सरफेस दैट आर द इन कांटेक्ट। यानी कहने का मतलब है ये एक तरह का फोर्स होता है, अपोजिट फोर्स होता है, जो किसी भी, अगर आप मान के चलो अगर नॉर्थ के तरफ धक्का मार रहे हैं तो उधर साउथ के तरफ से आपको अपोजिट फोर्स आपको लगता हो, प्रतीत होगा, उसी को हम लोग कहेंगे फ्रिक्शंस। जैसे यहाँ देख लो, पुशिंग फोर्स क्या है आपका? अपोजिट होता है फ्रिक्शन से, राइट? तो ये होता है फ्रिक्शंस। तो बल के विषय में मैं बता दिया कि बल जो है आपको एक कारक है जो कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति की अवस्था में पहुंचाता है। अगर हम इसका टाइप्स का बात करें, क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। ये सारा फ्रिक्शंस के टाइप्स हैं। ओके, इसके विषय में विस्तार डिटेल में अगला वीडियोस में बताऊंगा। बस ये समझ लो कि बस ये मैं फ्रिक्शंस के विषय में बताने के लिए स्पेशल, यानी उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर बात करें हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के विषय में, तो एडवांटेज क्या है? तो मेनली जो है फ्रिक्शन एनेबल्स अस टू वॉक फ्रीली, यानी ये जो है हमको एबल बनाता है टू वॉक फ्रीली, चलने के लिए। अगर जो है हम लोग फ्रिक्शंस नहीं होगा तो हम सही से चल नहीं पाएंगे। नो वन कैन स्टॉप आवर लेग, कोई हमारा पैर को स्टॉप नहीं कर पाएगा, तो हम लोग रेगुलरली स्लिप कर जाएंगे, गिर जाएंगे। देखते हो कभी कभी आपका चप्पल में पूरा प्लेन हो जाता है, पीछे खिया जाता है, तो फ्रिक्शंस नहीं रहता, रोकने वाला मतलब नहीं रहता है, तो आप स्लिप कर जाते हो, गिर जाते हो। इट हेल्प टू सपोर्ट द लेडर अगेंस्ट द वॉल। वॉल में अगर मान के चलो आप शीशा वाला वॉल ले लो, वहाँ उसमें फ्रिक्शंस कम रहता है, तो वॉल में जब लडार लगाओगे तो वो स्लिप कर जाएगा, आप गिर जाओगे। तो वो क्या करता है? फ्रिक्शंस आपको रोकने का काम करता है। तो ये है फ्रिक्शन का वर्क। इट बिकम पॉसिबल टू ट्रांसफ़र वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। ये क्या करता है? ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो हम तो ऐसे आपको पता होगा कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी का रूल है, मतलब कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है, ख़त्म नहीं होता है, ना ही उत्पत्ति होता है, बस ट्रांसफ़र होता है। तो ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है। ऑब्जेक्ट कैन बी पिल्ड अप विदाउट स्लीपिंग। ये जो है ऑब्जेक्ट जो है आपका बिना स्लीपिंग का आगे मतलब बढ़ते रहता है। ब्रेक्स ऑफ व्हीकल्स वर्क ड्यू टू द फ्रिक्शंस, यानी कि ब्रेक्स जो है व्हीकल का जो ब्रेक है, जो हम लोग गाड़ी रोकते हैं, वो जो है फ्रिक्शंस के कारण ही लगता है। आप देख लेना आईना पे, कभी आप गाड़ी को रोकने की कोशिश करोगे, कोई मतलब कि प्लेन सरफेस पे गाड़ी को रोकने की कोशिश करोगे तो ब्रेक मारोगे, यहाँ रुकेगा बहुत दूर जाके, तो ये पॉसिबिलिटीज़ रहेगा कि नहीं रुकने का। तो ब्रेक मारने का मतलब कि फ्रिक्शंस क्या करता है? हम लोग को रोकता है, क्योंकि अपोजिट टाइप से चलता है। डिसएडवांटेज का बात करें, इट इज़ ऑलवेज रेसिस्ट द मोशन, सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू ओवरकम इट। माने कि आपको पता है कि ये बल के विपरीत होता है, जिस कारण से इसमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो है मतलब खर्च होता है उसको
रोकने के लिए या फिर जो है चलाने के लिए। इट काउजेज वेयर एंड टीयर द मशीन, इसके कारण से क्या होता है, मशीन खियाता है। अगर खियाएगा तो मशीन जो है मतलब फ्रिक्शंस लगेगा, जिस कारण से उसमें घर्षण होगा, घर्षण होने से उसके मतलब कि पार्ट्स जो है घिसेंगे। और इट डिक्रीज द लाइफ, मतलब वही है लाइफ मूविंग, कोई भी पार्ट मूविंग पार्ट है उसको, उसके लाइफ को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। फ्रिक्शन इज़ वेरी यूजफुल सम केसेस, आप जानते हैं फ्रिक्शन कुछ केसेस में इम्पॉर्टेंट होता है वाइल कुछ केसेस में जो है कि हार्मफुल होता है। तो यही है इसका फ्रिक्शन के डिसएडवांटेज। तो आपको मैं बता दिया कि इस तरह से फ्रिक्शंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट और डिसइम्पॉर्टेंट है। तो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल क्वालिटी अचीवर क्लासेस। ओके।